कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता संवाद में स्वागत है। कल हमने देखा किस तरह के कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कुछ कारणवश कल का हो नहीं पाया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, रीच का प्रॉब्लम तो नहीं हो पाया। तो आज हम मिले और रेगुलर हमारा चल रहा है। सोचो हमारा चैप्टर 11 में है और उसमें भी श्लोक 48 हमने कंप्लीट किया। तो ये परमात्मा का क्या ऐश्वर्य है कि हम ऐसे कंप्लीट कर पाए, हम सब आ पाए समय निकाल के। जस्ट मुंबई में समय निकालना कितने डिफिकल्ट है, तो उसमें आए, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। और आज कितना समय से हम कर रहे हैं, एवरी डे रेगुलर 9 बजे एवरी डे मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सबका धन्यवाद इसके लिए। तो हम परमात्मा को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने, ये उनका ऐश्वर्य है, राइट। तो उनको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। अपने श्वासों को परमात्मा से जोड़ें, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें और उनको धन्यवाद दें उनके ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, इस पल के लिए। और उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी उनका साथ, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेम हमें मिलता रहे। हम ज्ञान स्वरूप बनकर खुद का और सबका मंगल करें। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा आंखों में, चेहरे में लगाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 11 में जो विश्वरूप दर्शन है, तो हमने देखा कितना अद्भुत, हमने चैप्टर कितना, एक एक श्लोक कितने प्यारे थे हमें। और हम देखे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में हमें भी कितना अद्भुत अनुभूति हुई सबको, है ना। कुछ लोगों ने तो शेयर भी किया इसमें, जैसे ध्रुवेश ने शेयर किया, है ना। तो ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। और आगे भी, अभी तो हम चैप्टर 11 में, अभी चैप्टर 18 तक सोचो और क्या 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 अनुभूति होगी, है ना। और अर्जुन का अनुभव तो वंडरफुल रहा है। अर्जुन की जर्नी हमने देखे कैसे अभी वो टोटल भक्त बन गए। और उन्होंने, उनकी जर्नी कितने अलग अलग इस पे थी। उन्होंने तो उन्होंने कृष्ण में कितने कितने लेवल पे कृष्ण को जाना, और एक एक उनका खुद का प्रमोशन करते। कृष्ण तो वही थे, ये तो दृष्टि अर्जुन की चेंज होती रही। तो हम दृष्टि पे भी देखेंगे आज किस तरह दृष्टि अलग अलग कैसे होती है, ठीक है। तो श्लोक 48 जो हमने कंप्लीट किया उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक 48 में क्या स्थिति है, अब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी दृश्य, जो भी विश्वरूप उसको दिखाया, जो काल जिससे भयभीत हो गया था अर्जुन, तो ये जो विश्वरूप है, ये उसको डराने के लिए या भयभीत करने के लिए नहीं था। ये वो बता रहे कि अर्जुन उल्टा, मैं प्लीज, मैं खुश होके तुझे दिखा रहा हूँ क्योंकि तू उस लेवल तक पहुंच चुका है कि तू वो लेवल तक पहुंचा है, देवी देवता के लेवल तक पहुंच गया। तो तुझे उस प्रकार की दृष्टि, तो आज तक ऐसी दृष्टि किसी को नहीं मिली है। कोई भी एक ये रूप जो बोलते ना, इतना विशाल, इतना काल रूप जो स्वरूप था, विश्वरूप जो काल स्वरूप था, वैसा रूप किसी ने नहीं देखा आज तक, ना आगे कोई देखने वाले। ये इससे बहुत ही बोलते ना भाग्य से दिखता है, और वो भाग्य तुझे प्राप्त हुआ, सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ। तो इसमें डरने की बात नहीं, उल्टा खुश होना चाहिए कि मुझे ऐसा रूप देखने मिला। ये बोलते हो किस तरह बता रहे, फिर उसको बता रहे कि अभी आइए हम देखेंगे इसमें क्या बता रहे। देखो कि किस तरह कृष्ण बोलते हैं, हे कुरुक्षेत्र हो, हे कुरुश्रेष्ठ, यानी कुरुश्रेष्ठ यानी कुरुओं में जितने कुरु, जो 100 भाई ये थे, दुर्योधन के साथ मिलकर 100 भाई हो, और ये 5 भाई, तो इतने कुरु पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? अर्जुन थे, यानी उनको जो, अभी अर्जुन के भाई लोग भी, भीम, युधिष्ठिर, इतने बड़े बड़े भाई लोग, उनके उनमें भी अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ बोलते हैं क्योंकि अर्जुन भक्त बन पाया, अर्जुन कृष्ण के अंदर के परमात्मा को देख पाया। वो जो अर्जुन की जो बात थी ना, वो निराली थी। हमने देखा ना स्टेजेस, पहले अर्जुन को क्या मानता था? सका मानता था, दोस्त मानता था। फिर उससे रेगुलर मिलते गए, उसके व्यवहार बढ़ते गए, फिर उसको माना ये अपना मंगल सोचने वाले, ये मेरे लिए मंगल करने वाले, ये हमेशा मेरा बारे में मंगल ही सोचते हैं, वो सोचे। फिर उसने इधर कुरुक्षेत्र में जब वॉर के इसमें अपना गुरु माना, हमने देखा ना, उनको बोला आप मेरे गुरु, मैं आपको गुरु मानता हूँ। फिर उसके बाद वो बोला ये परमार्थी है और स्वयं परमार्थ है,
यानी कृष्ण ही परमार्थ है। ये सब चैप्टर 11 आते आते हमने देखा कितना स्टेजेस में अर्जुन के अंदर की जो चेंज थी उससे उसने कृष्ण में चेंज देखा। कृष्ण तो वही है, पर अर्जुन के दृष्टि में चेंज हुआ, अर्जुन की स्थिति में चेंज हुआ। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे कुरु श्रेष्ठ, यानी कुरु में श्रेष्ठ। और बोल रहे कि तुमसे पूर्व मेरा इस रूप को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैं न यानी अभी उनको एक एक ये बता रहे स्टेजेस के, ये वेदों ज्ञान द्वारा, वेदों जो वेद का ज्ञान करते हैं उनको वेद का ज्ञान करने से, पूरा ध्यान में उतारने से ये मेरा रूप देखने मिलेगा, ऐसा नहीं है। वेद के ज्ञान से भी नहीं मिलने वाला है। दान, कोई लोग दान करते हैं, बड़े बड़े ना अन्न दान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, तो वो दान पुण्य करने से उसने अपना बेनिफिट है, उसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली उनको मिलेगा। पर ये विश्व रूप मिलेगा क्या देखने, कोई जरूर नहीं मिलेगा। यानी क्लियर बता रहे कि ये तुमके संसार में ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये संसार में ये विश्व रूप देखना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या क्या बोल रहे, जो दान करने वाले, जो वेद का ज्ञान, जो तप करने वाले, कठोर तप करते हैं ना, उनको भी ये रूप का तप से जो भी उनको बेनिफिट बहुत कुछ मिलने वाला है, पर विश्व रूप का दर्शन नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ अर्जुन को मिला। क्यों? क्योंकि अर्जुन श्रेष्ठ, अर्जुन ने देवी स्वरूप हो, देवता स्वरूप हो गया, पूर्ण समर्पण। और उसके और क्यों नहीं मिल सकता है सबको? क्योंकि भौतिक दृष्टि से ये हमारा जो आइज है ये भौतिक है, इससे हम सब कुछ नहीं देख सकते, भौतिक चीज ही देख सकते हैं। भौतिक चीज यानी भौतिक चीज क्या होता है? हमने अभी एक दूसरे को हम देखते हैं, क्योंकि ये शरीर भौतिक है, इसके अंदर के आत्मा को देखना डिफिकल्ट है। वो हम देख पाते क्या? नहीं देख पाते। तो उसके लिए हमको क्या किधर मेहनत करना है? हमारी दृष्टि में चेंज करना है। और दृष्टि भी किस लेवल तक? आत्मिक दृष्टि से बोलते हैं ना, आत्मिक दृष्टि आएगी तो हम आत्मा देख पाते हैं। तो विश्व रूप देखना है, कॉस्मिक स्वरूप, वो भी परमात्मा का, वो तो ऐश्वर्य परमात्मा को देखना इम्पॉसिबल। क्योंकि ऐश्वर्य पर क्या हमने देखा कि योग माया से वो अदृश्य है। हमने देखा ना, योग माया से हम अपने ऊपर का कुछ भी लोग, कुछ भी स्वरूप हम देख नहीं सकते। तो योग माया से सब कुछ अदृश्य है। ये हमने देखा आगे के पिछले के श्लोक में, सब जगह वही लिखा है। तो इसमें ये भौतिक नजर से हमें देखना पॉसिबल है, हम सिर्फ भौतिक चीजें देख सकते हैं। तो नेत्र और दृष्टि का फर्क मालूम पड़ गया कि ये हमारा जो नेत्र है हमको क्या दिखा सकते हैं? हमको आसपास की तरफ चीज दिखा सकते हो, कैमरा की तरह चलता है। और उसमें से जो दृष्टि क्या है, हम किसको देखना चाहते हैं, किस तरह उसको देखना चाहते हैं, वो दृष्टि पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया नेत्र, नेत्र से मैं सब देख रहा हूँ, जैसे मेरे सामने मोबाइल भी है, आगे पैसेज भी है, रूम्स भी है, सब है। पर मेरा ध्यान मुझे किधर फोकस करना और मेरा चॉइस है, मैं वो किधर फोकस करना है, तो वो मुझे नेत्र दिखाएगा। उसके अलावा वो नेत्र, उसको कैसे मैं इवेल्युएट करता हूँ, कैसे मैं उसको सोचता हूँ, उसके बारे में क्या मैं, मेरी धारणा क्या है, उससे वो निर्धारित करती है मेरी दृष्टि को। सोचो, यानी धारणा से आपकी दृष्टि डिसाइड होती है, आपकी क्या धारणा है हर चीज को लेके, है ना। आपका बॉडी किस तमो में है, कि रजो में, कि सतो में, किस मोड में ऑपरेट करता है, आपकी स्थिति क्या है, ये सब डिसाइड करता है आपका दृष्टि क्या हो। तो इतना आसान नहीं है कि परमात्मा ने दृष्टि दे दी, पर बाकी सब भी, उसकी स्थिति अच्छी थी, अर्जुन की उत्तम स्थिति थी उसका। तमो वो तमो में नहीं था, रजो में, सतो में था। उसका शरीर का जो मोड जो ऑपरेट कर रहा था वो सतो मोड में था, यानी प्योर मोड में था। उनकी स्थिति अच्छी थी, प्लस वो परमार्थी हुए थे, उनका भाव परमार्थी था। उनमें थोड़ा सा अहंकार आ गया था, तो अहंकार को किस तरह परमात्मा ने युक्ति से उनको मदद की, उनको काल, खुद को काल समझा था, काल स्वरूप बन के उसके काल का जो उसका अहंकार था उसको मिटा दिया। जो भी परमात्मा करते उसमें हमारा ही मंगल है। आज उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको? अर्जुन को हुआ ना। अगर वो खुद को ही काल समझता तो अहंकार में क्या होता? वो लड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने भीष्म पितामह को मार ही नहीं पाता, तो मोहग्रस्त था। तो इसमें क्या हुआ? उसका काल का जो हुआ, उसका अहंकार था कि मैं काल हूं, मैं अपने भीष्म पिता को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मेरे में क्षमता है, और मैं मारना नहीं चाहता हूँ कि उनको मार के मुझे मिलेगा क्या। यानी इतना आगे का सोचने लग गया। तो परमात्मा उसके बताया, तू निमित्त मात्र है, इनको तो मैं मार चुका हूँ। हमने देखे रहे काल स्वरूप में सब खुद ही उड़ते हुए जा रहे हो, और दांतों के
दांतों के बीच में आ रहा है, खुद ही भीष्म पितामह सब उसको काल रूप में सब मरते हुए दिखे, तो डर गया हो। वो साष्टांग नमस्कार, आंख बंद करके वो नीचे पड़ा हुआ है जमीन पे साष्टांग नमस्कार में, आंख खोल ही नहीं रहा है डर के बस मैं और नहीं देख पाऊंगा बोल। ये स्थिति अर्जुन जैसे सूर्य हुई तो हमारी क्या होगी? तो हमको काल रूप नहीं दिखना, हमको नहीं देखना है भाई, हमको सिर्फ परमार्थ होना है, तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि तेजो में है ना, हमने देखा तेजो में है रूप, वो उसके लिए जो तेज है उसमें वो तेज ही हम ये आंख हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा नेत्र पूरा, हमारा जो आईज है वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा उन तेजों से, सूर्य से ज्यादा तेज है परमात्मा। तो सोचो, तो ऐसे स्वरूप को देखने के लिए जो शक्ति जो सिद्धि चाहिए वो अर्जुन को मिली, और उसके भाग्य तो थे ही इतने अच्छे, क्योंकि ऐसा रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा और न देखेगा। क्यों बोल रहे ना, जो वेद ज्ञान वाले है ना, जो वे यज्ञ करने वाले, वेद के अनुसार यज्ञ करने वाले, यानी सेक्रीफाइस जो करते, जो तप करते, उनको भी नहीं, दान करते उनको भी नहीं, किसको भी बल, सबको लाभ मिलेगा, जो भी वो सेक्रीफाइस का लाभ मिलेगा, पर विश्व रूप ही देखने मिलेगा कोई जरूरी नहीं, पॉसिबल है ना। तो उसको बोल रहे ये रूप मैंने किसी को आज तक दिखाया नहीं, क्योंकि ये संसार में ये रूप देखना संभव नहीं है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि अभी मैंने दृष्टि की बात की, और दृष्टि में भी फर्क है किस तरह, तो हमने देखा और भी कितने लोग ने विश्व रूप देखे, स्वयं अर्जुन ने देखा, और किसने देखा, संजय देख रहा है, संजय को भी दिव्य दृष्टि थी, पर वो विश्व रूप डायरेक्ट देख पाया नहीं। वो क्या देख रहा था, वो उसको क्या दृष्टि काय की मिली थी कि वो जो रणभूमि में जो चल रहा है वो धृतराष्ट्र को बताने की दृष्टि बस, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत दृष्टि, उसको दृष्टि में उतना परमात्मा ने दिए थे कि थोड़ा बहुत वो रूप देख पाए। सो दैट उसने जो डिस्क्राइब किया हमने देखा कि किस लेवल का डिस्क्रिप्शन था, अर्जुन का डिस्क्रिप्शन किस लेवल का था। संजय का स्टैटिक था, बोलते ना ऐसे एक पिक्चर की तरह, पर अर्जुन का कैसे था, एक्टिव था, पैसिव था, वो थॉट, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ चल रहा था, और एक्टिव था, ऐसा लाइवली था उसमें मोशन था, सब था, डेप्थ था, तीव्रता थी, गहराई थी, और मैग्निफिकेशन था, विस्तार उसका महान था। तो हमने देखा ऐसा स्वरूप सिर्फ अर्जुन को ही देखने मिला, संजय को भी नहीं मिला। संजय सिर्फ एक पिक्चर फॉर्म में देखे, जितना उनको दिखना था वही, बोलते ना हमारी क्षमता अनुसार भी हम देखते हैं, कभी कभी दिव्य दृष्टि मिल भी जाए तो हमारी क्षमता क्या वही हिसाब से हम देख पाएंगे, है ना। और यही रूप किसने देखे, और भी किसने देखे थे, हाँ यशोदा मैया ने भी देखी थी, जो कान्हा के मुंह में जो रूप देखी, पूरा ब्रह्मांड का रूप देखे, वो भी विश्व रूप ही था, पर उनके क्षमता अनुसार देखे उन्होंने, इतना गहरा इतना डेप्थ नहीं था उसमें। उसमें वो जो विश्व रूप क्या था, ऐसे बस सन प्लैनेट गैलेक्सी सब दिख रहे थे उनको, तो वो भी किसका स्वरूप है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है, बस हमारी क्षमता कितनी वो हम पे डिपेंड करता है। वो भी विश्व स्वरूप है, तो हम हमारी क्षमता के अनुसार हम देख पाएंगे। तो उन्होंने देखा, फिर दुर्योधन ने भी देखा, जब नेगोशिएशन हमने देखा, नेगोशिएशन को आया, तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल, तो इन डेप्थ सब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में सब अवेलेबल है। एक श्लोक हमने डिटेल में बताया बेसिक लेवल पे, इसका एडवांस हम बाद में करेंगे बेसिक के बाद, ठीक है। पर वो सिर्फ साधकों को ही अलाउड है, वो इन्विटेशन पे ही रहेगा, ठीक है। जो रेगुलर देखते हैं, रेगुलर इसको साधने के लिए तैयार, जो साधक बने उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी दुर्योधन ने भी देखा था, अपन दुर्योधन को क्या हो गया, उसको भी वो पूर्ण स्वरूप देख नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अपनी बुद्धि उसकी कैपेसिटी नहीं, बुद्धि भी तो दिव्य चाहिए ना, सिर्फ दृष्टि दिव्य मिल जाएगी, बुद्धि दिव्य नहीं रहेगी तो समझ नहीं पाएंगे, तो क्या अर्थ क्या है उसका, कोई अर्थ नहीं। तो अभी ये था श्लोक 48 जो हमने देखे, तो अभी श्लोक 49 पे जाएंगे। तो कौन आज श्लोक 49 पढ़ने वाला है? तब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 49 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यतेपभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। बहुत अच्छे दुर्वेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने इसको वर्णन किया, रिसाइट किया इस श्लोक को, उसके लिए धन्यवाद दुर्वेश का। तो अभी हम इसको, अभी 49 में अभी कृष्ण फिर कंसोलिडेट करते हैं इसको, अभी उन्होंने मना दिया अर्जुन को, फिर अर्जुन को अभी बता, अर्जुन अभी भी नहीं उठ रहा है, आंख नहीं खोल रहा है, तो अभी उसको बता रहे, अभी उसको बता रहे कैसे, देखो कितने अच्छे वक्त।
तुम मेरे भयानक रूप से को देखकर अत्यंत भयभीत और अत्यंत विचलित हो गए और अत्यंत भयभीत हो गए। वो देख रहे क्या, भयभीत, वो आंख भी नहीं खोल रहा है, वो लेटा हुआ है, आंख भी नहीं खोल रहा है और लेटा हुआ है, साष्टांग नमस्कार में पड़ा हुआ है। तो बोल रहे कि तू भयभीत है, तू विचलित है, मैं जानता हूँ, है ना। तो बोलते अब इस समस्त, अभी मैं इसे समाप्त करता हूँ, अभी मैं जो रूप जो मेरा बन रहा है उसको समाप्त करता हूँ। हे अर्जुन मेरे भक्त, अभी इसमें भक्त देखो, अभी अर्जुन, अभी कृष्ण की देखो खूबी क्या है, उसको भक्त बोल के डिनोट करते हैं, यानी परमात्मा को मालूम पड़ गया और भक्ति में उसका जो चेंज जो हमने देखा अर्जुन में, अर्जुन खुद में भी तो चेंज हुआ ना, हो तो कृष्ण में चेंज देख ही रहा था। उसको परमार्थ तक उन्होंने देख लिया, पहले परमार्थ क्यों परमार्थ ही है, फिर बोले वही कृष्ण ही परमार्थ है, वो हमने लेवल देखा, उसने किसका दृष्टि कैसे चेंज हुई, तो उसके अंदर जो खुद में जो चेंज है वो हमने देखा, अद्भुत था, है ना। पहले वो क्या था, पहले वो विस्मय में था, पहले सका था कृष्ण का, वो एंजॉय कर रहा था कृष्ण की कंपनी को, फिर विस्मय में चला गया, क्या देख के, ऐश्वर्य देख के, फिर उसके बाद वो गहरी श्रद्धा में गया, फिर धीरे धीरे यही गहरी श्रद्धा किसमें कन्वर्ट हो गई, भक्ति में। तो यही अभी उनको दिख गया कि अभी कृष्ण, और ये सब कृष्ण को दिख रहा है, सब परमात्मा को दिख रहा है, यानी परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, ये हमको समझना, ये हमको श्लोक बताता है कि परमात्मा से कोई चीज, हम क्या कभी कभी कॉस्मिक जिम्नास्टिक करते हैं परमात्मा, हमको लगता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं परमात्मा के सामने, हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे परमात्मा से कुछ चीज छुपा है क्या, कितना भी आप दान करो, कितना भी कुछ करो, कितना भी एक्टिंग करो, आपकी स्थिति परमात्मा से छुपी नहीं है, आप क्या हो एग्जैक्टली परमात्मा को मालूम है, एग्जैक्टली सोचो ना, अभी जस्ट जो भक्ति में कन्वर्ट हो, तो उससे पहले क्या था, इससे पहले वो विस्मय में था, वो गहरी श्रद्धा में था, पूर्ण भक्ति में नहीं क्या हुआ था। और भक्ति का भी हमने देखा ना, भक्ति में भी तीव्रता होती है, गहराई होती है, सब उसमें अर्जुन में दिख रही है ना। अगर तीव्रता नहीं रही, उसमें गहराई नहीं रही, उसमें विस्तार नहीं रहा, तो क्या होता है, फिर भक्ति कुछ समय रहती, फिर हम गहरी श्रद्धा में चले जाते, तो वो गहरी श्रद्धा भी फिर निकल के हम नीचे, जैसे आगे बढ़ते पीछे भी जा सकते हैं, स्थिति भी ग्राफ की तरह ऊपर नीचे जाता है ना, ग्राफ दिखता है ऊपर नीचे होते रहता है वाइब्रेशन, उसी तरह हमारा भी होते रहता है, कभी स्थिति अच्छा कुछ एक बात को हम पर चिंतन करते हैं ना, वो ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें क्या होता है, हमारा पारा ऊपर नीचे चलते रहता है, क्योंकि हमारा हम सराउंडिंग पे भौतिक दुनिया में इतने डिपेंडेंट है कि हम खुद को भौतिक, हम भी भौतिक बॉडी ही समझ रहे हैं खुद को, ये बॉडी है तो ये सब जरूरी है, इसके बगैर तो ही ना चलेगा, तो मैं भी बॉडी हूँ, तो मेरा थोड़ा पैसा कम हो गया तो मैं रोना धोना चालू कर दिया, तो पैसा अच्छा थोड़ा खुश हो गया, अहंकारी बन गया, ऐसे रहेगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी, भक्ति का उस स्थिति पे नहीं आ पाएगी, कभी गए भी तो फिर नीचे गिरे, तो परमार्थी बन के रहना, उसी स्थिति में रहना, वही तो इम्पोर्टेंट है, और वो इसमें बात हो रही है, इसमें ये, और ये परमात्मा पकड़ लेते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ, आपका पारा जो बोलते हैं ना, वाइब्रेशन, हमारी स्थिति जो है वो परमात्मा से कनेक्टेड, वो छुपी नहीं है, वो सर्वज्ञाता है, उनको सब पता है, तो उनसे उनको एक्सेप्ट करो कि आप नहीं हो, उनसे झूठ मत बोलो, परमात्मा से हम डील, जब बात करते, प्रार्थना करते, हम क्या है उनको पता है, तो हमारा हमारा एक कण उनसे ही बना है, परम तत्व से ही बना है ना, आसपास क्या हो रहा है वो भी उनको पता है, तो हम उनसे क्या छुपाएंगे, उनसे कुछ क्या छुपाएंगे, क्या हम उनको झूठ बोलेंगे, क्या करें, कुछ व्यर्थ है सब करके, तो उनके सामने एटलीस्ट ऑनेस्ट बनो, जो है ऑनेस्ट, अपना फॉल्ट को एक्सेप्ट करो और उनसे मदद मांगो कि आप मुझे मदद करें कृपया, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को परमार्थी बनना है, मेरे को इस गलती सुधारनी है, मेरे को प्रायश्चित करना है, और बोल के देखो फिर आपको मदद मिलती है कि नहीं, पर आपको भी उनको समझने की भी शक्ति चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ही एक तरफ चलते रहो, तो एक तरफ ऐसा नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे कि हे अर्जुन मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं को पूर्ण पूर्ण चिंताओं से मुक्त हो जाओ, पूर्ण तरह मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से, अब आपको जैसा चाहिए वो, जैसा इच्छा अनुसार आप रूप देखो, यानी आपको 4 बजे वाला रूप देख रहा था, तो चिंता से मुक्त हो जाओ और शांत चित्त होकर आपको जो इच्छा अनुसार आप आपका रूप स्वरूप जो रूप देखना आपको, यानी देखो डबल बेनिफिट, एक ही स्वरूप ने उनके परमात्मा का और एक स्वरूप उनको देखने मिल रहा है, जो पुरुषोत्तम रूप है,
जो काल अभी जो विश्व रूप देखा, जो काल का रूप देखा, उसके अभी क्या हो गया, दूसरा रूप देखने मिला। वो क्या, वो भी एक विश्व रूप का एक पार्ट है, पर ये कौन सा रूप है, ये पुरुषोत्तम स्वरूप, यानी पुरुष से बात थोड़ा उस तक और विस्तार होते, और डेप्थ में जाओगे तो और जाते रहोगे आप। तो ये क्या, चार भुजा वाले, अभी चार भुजा वाले में क्या हो गया, विष्णु का रूप, जो हम पुरुषोत्तम रूप बोलते हैं। तो अर्जुन को डबल बेनिफिट मिल गया, विश्व रूप तो देखा ही, अब उसने पुरुषोत्तम रूप को भी देख दिया, क्योंकि उसने इच्छा प्रकट की और परमात्मा ने तथास्तु उसको एक्सेप्ट किया। और क्या बोले, हे मेरे भक्त अर्जुन, तुझे अभी तू भय मुक्त हो जा, अब पूरा अपने स्थिति अपनी अच्छी कर, एकदम शांत चित होकर तुझे जो रूप चाहिए वो रूप तू देख सकता है। और कौन सा रूप मिलेगा तुझे देखने, तुझे जो रूप चाहिए, चार भुजा वाले रूप, यानी विष्णु के पुरुषोत्तम रूप, यानी विष्णु का रूप को देख। तो ऐसा बोल के उन्होंने ये उनका इधर विराम दिया और अभी अपना रूप चेंज कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम 50 में चले गए श्लोक। कौन 50 पढ़ने वाला है? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 50 को रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुरमहात्मा। बहुत अच्छे दुर्वेश, धन्यवाद दुर्वेश का। देखिए अभी ये 50, अभी देखिए इसमें गणेश जी का महत्व देखो, गणेश जी किस तरह अभी वो रूप चेंज कर रहे हैं। तो गणेश जी किस तरह से फोकस अभी कहाँ से निकाल के किधर लेके चले गए। हमने देखा कितने बार गणेश जी, अभी इधर एक संवाद तो कृष्ण अर्जुन का चालू है जो हमने देखा कंटिन्यूस, और एक संजय क्या कर रहे हैं, संजय जिनको दिव्य दृष्टि मिला वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं उधर वॉर में जो जो हुआ उधर। तो अभी तुरंत हमको फोकस कहाँ लेके चले गए, गणेश जी। तो ये गीता महाभारत किसने लिखा है, गणेश जी ने लिखा है। तो उन्होंने अभी फोकस किधर लेके चले गए, संजय जी के इधर। कि अभी संजय जी क्या बोल रहे हैं, वहाँ का थर्ड पार्टी व्यू तो चाहिए, उधर क्या चल रहा है कौन बताएगा, अभी कौन बताएगा, अभी संजय बताएगा कि उधर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है उधर। तो उधर क्या हो रहा है अभी संजय को बता रहे, किसको, धृतराष्ट्र को। अब इसमें ब्यूटी देखिए, एक तो कृष्ण और अर्जुन का क्या चल रहा है, संवाद। संवाद यानी कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर, यानी अर्जुन को क्वेश्चन पूछा, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण उसको जवाब दे रहे हैं, और उसके दिल में जो भी डाउट है वो सब क्लियर कर रहा है। और क्वेश्चन भी इतने सटीक है कि आज हमको गीता जैसा एक संवाद मिला जिससे हम इतना कुछ सीखने मिल रहा है, हमें विश्व रूप भी देखने मिला, सब अर्जुन की वजह से। इसलिए अर्जुन का धन्यवाद, और कृष्ण का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि भगवान वाच उनके मुख से हो रहा है, परमात्मा स्वयं कृष्ण के मुख से बोल रहे हैं। तो हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला गीता का, जो पूर्ण वेद पुराण का सार है, योग शास्त्र का सार है। गीता हम पढ़ लो तो हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सबका सार है। और इससे हम हमारा मकसद, हमारा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम। भौतिक प्रॉब्लम, हमारे पढ़ाई एजुकेशन का प्रॉब्लम, हमारा व्यवसाय का प्रॉब्लम, हमारा बुद्धि का प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, हर चीज़, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल के भी सभी प्रॉब्लम का जवाब इसमें है। और हम बोलते ना वो लेवल तक कैसे पहुंचे, उसका पद जो रास्ता है वो भी हमको इसमें मिलेगा। योग शास्त्र का भी ये सार है। सोचो अद्भुत है हमको, और इसका हमको किससे कैसे संवाद से मिला ना हमें। तो संवाद का महत्व, तो साधक बनना है ना, संवाद में पहुंचना, वही हमें एडवांस में भी, एडवांस में क्या होने वाला है, यही होने वाला, संवाद ही होने वाला है। हम सब साधक मिलके एक एक छोटी छोटी चीज को साधेंगे, किस तरह हम अपने जीवन में उतार सके, है ना, सादे एक्चुअल एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत वंडरफुल होने वाला। हमने देखा ना एक सेशन हमारा पूरा साधक बन के था, हम डिस्कस करने में कितने बजे तक गए थे, 11:30 तक हमारा चलते रहा। तो इतना वंडरफुल समय का हमको ख्याल रहता है, इतना ब्यूटीफुल रहता है वो, ठीक है। तो अभी 50 में क्या किए, फोकस कहाँ से कहाँ हट गया, संवाद से अभी किधर पहुंच गया, संजय और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है, राजा है, दुर्योधन के पिता जो राजा है हस्तिनापुर के, है ना। अभी उसके सिंहासन के लिए सब झगड़ा चालू है, और भीष्म पितामह उनके सेनापति है ना, वो सिंहासन के सबसे बड़े रखवाले, सबसे बड़े दीवार, और उनकी शक्ति को ही लेके लोग सब ने, इनके भीष्म पितामह बोल के लोग, इतना अहंकार है इनका, वरना इनका खुद का कुछ कैपेसिटी है ही नहीं। किसी और के शक्ति पे लोग सोचो, ऐसे ही चल रहा है दुनिया में। आज आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उससे ज़्यादा उसके चमचे लोग ज़्यादा
सेक्रेटरी लोग, उसके जो चमचे आसपास जो घूमते हैं, उनकी दादागिरी ज्यादा रहती है। तो बस ऐसे ही है, जो शक्तिशाली भीष्म पितामह था एकदम सभ्य है, और उनके जो सपोर्ट में जो जी रहे, जो उनके मेहरबानी पे जी रहे, उनकी दादागिरी ज्यादा है, और उनकी वजह से महाभारत हुआ है पूरा। ये जो स्थिति है, जो पावरफुल इंसान है वो सेनापति है, और जो कमजोर इंसान है वो राजा है। ऐसी स्थिति में महाभारत वॉर ही होता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। जो पावरफुल इंसान है, जो बुद्धि जिसको है, जो धार्मिक है, वो इंसान राजा होना चाहिए। जो बेस्ट शुड बी ऑन द टॉप, लीडर शुड बी द बेस्ट ही लीडर बनना चाहिए। अगर लीडर बेस्ट नहीं, उसके कोई चमचे को आप ऊपर बैठा दो और आप नीचे रहो, तो कुछ मतलब नहीं है इसका। ये जो भी, तो ये हमने देखा, ये भी हमको ऐसा बहुत चीजें हमको गीता में, महाभारत में सीखने मिलता है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। तो राइट पर्सन शुड बी एट द राइट चेयर, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा। तो अभी धृतराष्ट्र कौन है, उनके बीच का हमने देखा, उधर संवाद नहीं हो रहा है, ये भी हमने देखा। उधर वार्तालाप बोलते हैं ना, उधर कम्युनिकेशन एक चालू है कि अलग किस्म का, जहाँ संजय जो हो रहा है वो दिखा रहे धृतराष्ट्र को, और ये क्या हो रहा है, वार्तालाप की तरफ से। कभी कभी वार्तालाप क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि संवाद कितना प्यारा है, पर और वार्तालाप भी प्यारा है, उसमें भी लाभ तो है, पर वही अगर बहस हो जाए तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट किसी का, हम देखते हैं ना आजकल बहस ही होता है, विवाद ही होता है। हम देखते फिर वो बहस से विवाद में चले जाता है, विवाद से क्या होता है, फिर अनाप शनाप लोग एक दूसरे को गलत सलत बोलने लग जाते हैं, फिर झगड़ा। तो इसलिए संवाद करना चाहिए। संवाद में क्या मांगता है, माइंड ओपन चाहिए। तो संवाद अच्छा है, विवाद अच्छा नहीं है। विवाद में हमें किसी के नहीं पढ़ना, ये हमको समझना है। साधक कहीं विवाद में नहीं पड़ता, वो संवाद के लिए ओपन है, विवाद के लिए ओपन नहीं है, और मौन हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा। अधर्मी लोग के साथ कोई संवाद नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बोलकर उनको ज्ञान दिया सकता है, उनका संवाद में नहीं, उनको कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में हम नहीं आ सकते। इधर मालूम पड़ गया ये विवाद पे जा रहा है ना, अधर्मी है, तो उसके बाद वाई कट। भाई मेरे हिसाब से, मेरे मत है कि आप इसमें से निकलो, बाकी आपकी इच्छा बोल के आगे निकल जाए। फिर भी हमारे सर से उतारने भी आने की शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति भी होनी चाहिए। सर पे बिठा के कोई अधर्मी को नहीं लेना चाहिए, ना उनका ज्ञान को, हमको उनका ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है। अधर्मी से क्या ज्ञान लोगे, वो उस लायक ही नहीं है। तो हमें समझना, हमको ज्ञान स्वरूप बन के उनको मदद करना, उनका ज्ञान नहीं सुनना, एकदम क्लियर। वो उस लायक ही नहीं, अधर्मी लोग से ज्ञान नहीं लिया था, अधर्मी को ज्ञान समझाया था युक्ति से। तो हम उनके मददगार बन सकते, वो हमारे मददगार बन ही नहीं सकते। क्या मदद करेंगे, जो खुद की मदद नहीं कर सकते, दूसरों की मदद क्या करेंगे, है ना। हमको सिर्फ परमात्मा से मदद मिल रहा है, गीता से मदद मिल रहा है, और हम संवाद में एक दूसरे धार्मिक लोगों से हम संवाद करके मदद ले रही है, हमारे लिए काफी। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक 50 हमने देखा कि अभी क्या हो रहा है, संजय वहां जो हो रहा है वो बता रहा है, इतना युक्ति से बता रहे हो। और क्यों बता रहे, ये क्यों, ये पूरा अरेंजमेंट में तो वेद व्यास ने दिया था डिस्ट्रिक्ट इसको, संजय को, कि वो पूरा युद्ध में क्या हो रहा है बता सके धृतराष्ट्र को। क्यों, इसके पीछे भी और वेद व्यास ने दृष्टि कैसे दे पाए, क्योंकि वेद व्यास भी परमात्मा थे। परमात्मा उनको यूज करके वो दिव्य दृष्टि संजय को दी। क्यों, परमात्मा की लीला देखो कितनी अद्भुत है, और उनका परिशुद्ध प्रेम, हर एक से प्रेम करते। वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र एकदम लास्ट मोमेंट में भी वार रोके। उनको तभी थोड़ी तो अक्कल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चे सब मारे जाएंगे, तभी तो उठे और निकले वॉर में आए, वॉर को रोके। तो वे राजा थे, वो कभी भी वॉर को रोक सकते थे, राजा कभी भी रोक सकता है, वॉर को रोके और अपने पुत्रों को बचा सकते थे, लेकिन उनको पूरी छूट दी थी। पर उनका भाग्य, बोलते ना, सामने परमात्मा इतना परिशुद्ध प्रेम से मदद करना था, पर मदद लेने को हम तैयार नहीं। और ये स्थिति हमारे साथ सबके साथ होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने खुद के अहंकार में इतने डूबे रहते हैं, और हमारा विश्वास कैसे लोग, हम किधर पूरा विश्वास लगाए बैठते हैं, एक इंसान पे। भीष्म पिता कुछ भी ओपन है तो एक इंसान ही ना, उनकी ताकत पे ये बैठे थे कि नहीं, भीष्म पितामह तब तक में बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वाकई में वो रहने तक कुछ नहीं हुआ, पर वो ही नहीं बचे ना। परमात्मा के सामने कौन टिक सकता है, स्वयं कृष्ण उस साइड थे, धर्म के साइड थे। अधर्म में सबका खत्म होना निश्चित है, अधर्म के साइड पे हमें रहना ही नहीं, फिर कोई भी हो,
जब भीष्म पितामह नहीं बचे तो हम नाम इंसान का क्या है? कोई कोई यही नहीं, काम ही नहीं है उसमें। भीष्म पितामह जैसे महारथी वो ही नहीं बचे तो आम इंसान का कोई गिनती ही नहीं है। बहुत केयरफुल, अधर्मी की साइड रहना ही नहीं है। थोड़ा भी हम रहे उधर हमारा खात्मा हो सकता है, उधर हमारा बर्बादी निश्चित है, उधर हमारा दुर्भाग्य स्टार्ट हो गया समझ। अगर हम खुद का दुर्भाग्य लिखना है तो अधर्मी के साथ रहना, उनके साथ गपशप करना, उनके साथ खाना पीना, उनका समय देना, उनका ज्ञान सुनना, ये सब बकवाद है। उनसे सिर्फ करुणा और ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान समझाना, वहाँ से निकलना, उनके साथ ज़्यादा रहना भी नहीं। गंध में रहोगे तो गंध लगेगा, फिर बोले गंध मेरे पे क्यों लगा? अरे गंध गंध में रहोगे तो लगेगा ही ना। कमल भी देखो कीचड़ में ही खिलता है, पर उसका खुद का एक कीचड़ उसके ऊपर नहीं रहता है। क्यों? उससे वो परे रहता है, उसके ऊपर रहता है, उस पर उसको टच भी नहीं करता है वो। तो कमल जैसा भले गंध आसपास है, पर आप उससे भिन्न हो, आप उनमें से हो ही नहीं। कमल को कोई बोलेगा कि गंध में का गए? कोई बोलेगा नहीं। बोले कमल तो ब्यूटीफुल है, सब उसको टच करना पसंद, सब उसको देखना पसंद करते। तो हमें भी कमल जैसा बनना है। कमल से बहुत सीखने का, आसपास सीखने का बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये श्लोक 50 में अभी संजय के पास गणेश जी लेके चलेगा। अभी संजय बता रहे क्या हो रहा है उधर, थर्ड पार्टी, क्योंकि अभी उधर क्या हो रहा है हमको किसके मुख से मिल रहा है? संजय। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कृष्ण अपना रूप दिखा रहे दूसरा, 4 भुजा वाली, जिसमें एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में लोटस है, और एक हाथ में क्या था, कमल है ना। ये सब 4 भुजा रूप में 4 चीज है, ये लेके वो खड़े चक्र है रूप में। तो ये 4 चीजों ले 4 भुजा वाले रूप में वो कन्वर्ट हो रहे। तो अभी ये और अर्जुन देख रहा है, तो अभी बोलेगा कौन? तो अभी फोकस किए संजय की ओर, तो संजय के मुख से हमें सुनने मिला। तो ये संजय वाच है, जो श्लोक 50 और संजय वाच है। किसको बताया? धृतराष्ट्र को बताया जा रहा। अभी वो बता रहे कि अभी भगवान कृष्ण अभी अर्जुन को ये सब जो भी अभी बोल के उसके बाद अभी अर्जुन कृष्ण क्या कर रहे हो बता रहे। ये सब जो भी श्लोक बोला जा रहा है वो भी वो बता रहे, कंटिन्यू बता रहे। पर हमको अभी इधर क्यों पहुंचे? तो हम वहां से निकले ना, तो हमको वहां का बता रहे कि क्या एक श्लोक हम बात फिर से चेंज हो जाएगा। तो अभी अर्जुन बोल रहे कि अर्जुन से इस प्रकार से कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना अभी को भगवान कृष्ण बोल के इसको संबोधित कर रहे हैं, घड़ी घड़ी इसको बता रहे कि स्वयं परमात्मा उनके साइड है। तो अब अभी भी जाके आप बचा सकते हो अपने पुत्र को। संबोधन ही ऐसे कर रहे कि धृतराष्ट्र को थोड़ा बुद्धि आवे कि स्वयं परमात्मा उनकी साइड है, तो कौन उनको बचा सकता है? भीष्म पितामह क्या बचाएंगे? पर बोलते ना, वो धृतराष्ट्र सिर्फ नजर के नहीं, नेत्र के नहीं, बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे। किसमें? पुत्र मोह में। यानी मोह इतना खतरनाक है, मोह से हमें दूर रहना है। अर्जुन का भी मोह की वजह से ही हालत हुआ, वो कांप रहा था, कांप के उसको गदा नहीं उठा पा रहा था। क्यों? भीष्म पितामह के मोह में, अपने गुरु के मोह में। मोह बहुत डेंजरस है, मोह से हमें बचना है। अर्जुन जैसा अगर गिर सकता तो हम आम इंसान का क्या है? उसमें कोई कदर आम इंसान को तो गिनती ही नहीं। अभी बता रहे कि फिर बाद में क्या किया, अभी भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना चतुर्भुज का रूप प्रकट किया, और अर्जुन वो देख के प्रसन्न हो गए। वो देख रहे, पर ये रूप में ज्यादा देर रहे नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? फिर से अपना रूप चेंज किया, 2 रूप, 2 भुज वाले रूप, यानी जो कृष्ण के रूप में, फिर से अपने कृष्ण रूप में वो आ गए। क्योंकि क्या होता है ना, इससे हमको एक चीज समझ में आता है कि जो भी स्वरूप है, जो भी है, ये जो है स्वरूप, ये अलग अलग स्वरूप हमको परमात्मा एनर्जी फॉर्म में ही है। जो भी आप रूप लो, एक तो विश्व रूप लो, जो भी रूप पकड़ो एनर्जी फॉर्म में, वो आप भौतिक फॉर्म में नहीं है। तो हमारे क्षमता अनुसार इसको देख पाते, पर वो सिर्फ देख पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, उनको टच कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। उनको समझ पाएंगे क्या? क्योंकि इतना विस्तार, इतना मैग्निफिकेशन हमको नहीं कर पाएंगे। तो ये सब रूप में हम ज़्यादा देर उसको ये करके नहीं रख सकते। कुछ समय बाद हम क्या होगा, हमको फिर से वही भौतिक रूप ढूंढने लगेंगे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या एनर्जी फॉर्म में, ये हमको समझना है। भले उसको हमने अभी भी हम जो देख रहे हैं वो हम शब्द से ही समझ रहे हैं ना, तो शब्द से हम कैसे समझेंगे? फिर उसको एक फॉर्म देंगे, और वो तो एनर्जी फॉर्म में है। तभी तो विश्व रूप कृष्ण के अंदर अर्जुन ने देखा, कोई ऐसा बाहर नहीं देखा। वो बाहर ढूंढ रहा था, पर कृष्ण ने क्या बोले, मेरे अंदर देख।
उसकी तो कृष्ण के अंदर विश्व रूप कैसे दिख सकता है? आप खुद सोचो। यशोदा मैया को कृष्ण के मुंह के अंदर विश्व रूप दिखा, अखंड ब्रह्मांड दिखा, कैसे पॉसिबल है? कैसे पूरा विश्व रूप, भौतिक चीज ही ऐसा इतना बड़ा मुंह में नहीं आ सकता है ना। तो वो एनर्जी फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में और दृष्टि के फॉर्म में। दृष्टि यानी बहुत बोलते हैं ना, सूक्ष्म में आप बहुत कुछ देख सकते हो। तो ये हमको सूक्ष्म की शक्ति समझनी पड़ेगी। जब हम देखते हैं ना मेमोरी कार्ड इतने छोटे में कितना मेमोरी समा जाता है। एटम बॉम्ब की शक्ति, तो एटम का बॉम्ब, एटम यानी कितना छोटा, उसका बॉम्ब सबसे डेंजरस बॉम्ब है। तो उसी तरह सूक्ष्म की शक्ति, तुम्हें सूक्ष्म हर जगह सूक्ष्म की शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। तो हमको ऐसे साधक उसको साधना पड़ेगा। तो इधर जो दृष्टि जो बात हो रही है, दृष्टि उस सूक्ष्म को देखने की है। तो दृष्टि में जब हम सूक्ष्म को देखने की जरूरत है, हर चीज हटा हटा कर सब चीज को हटा देंगे तो बचेगा क्या? वही सूक्ष्म बचने वाला है जो एनर्जी फॉर्म में। तो वही हमको समझना है। तो उस एनर्जी फॉर्म को जिसने देखा उसने देखा, उन्होंने आपको बताया कैसा? बाकी लोग भी तो थे ना, वॉर में सब लोग थे। इनके 5 भाई पांडव भी थे, उधर धृतराष्ट्र थ्रू दृष्टि, संजय की दृष्टि से देख रहे थे। प्लस वहाँ और भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, पर किसने भी नहीं देखा विश्व रूप को, सिर्फ अर्जुन देख रहा था। उनको तो समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है वही नहीं समझ में आ रहा था कि शंखनाद क्यों नहीं हो रहा है और अर्जुन क्यों पैर पड़ रहा है कृष्ण के, इस सारथी के क्यों पैर पड़ रहा है। वो सारथी बने थे ना उधर, जो चालक, रथ चालक, तो उसके क्यों पैर पड़ रहा है? सबको कंफ्यूज था क्या हो क्या रहा है बीच में। तो किसी ने तो सिर्फ अर्जुन ने देखा क्योंकि उसको दृष्टि थी। तो ये हमको समझना है, उधर ही विश्व रूप देख रहा है अर्जुन और बाकी लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो कोई भौतिक चीज नहीं देखा, वो एनर्जी फॉर्म में देखा। सूक्ष्म चीज को देख पाया तो ऐसी दृष्टि मिली थी अर्जुन। और सूक्ष्म को देखना, उसको देखना, उसको अनुभव करना अलग है, उसको वर्णित पेपर में शब्दों में लाना इम्पॉसिबल है। शब्दार्थ आसान है, शब्दार्थ का भावार्थ अलग है, और उसको अनुभव तो तीसरा छोर है। उसको आप शब्द में अनुभव में नहीं कर पाओगे, बोलते ना वर्णन नहीं कर पाओगे, उसको पिक्चर में पिक्चर नहीं बना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी हमारे ऋषि मुनि ने कोशिश की उसको करने की, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको फिर से धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण का, अर्जुन का और स्वयं गणेश जी का, जिन्होंने लिखा। कितना एक्यूरेटली वो लिखा कि हम कुछ हद तक समझ पाए कि क्या हो रहा है। पूर्ण तो हम नहीं समझ पाएंगे एक्चुअली कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन क्या समझे, और रूप कैसे अर्जुन ने देखा, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम पड़ेगा, पर जो भी हमें समझ में आ रहा है वो गणेश जी के बदौलत जो भी आ रहा है, तो भक्ति से हमको और डिटेल में मालूम पड़ेगा। और जो भी ये समझ में, इसको हमको परमार्थी होने के लिए काफ़ी है, परमात्मा का ऐश्वर्य जानने के लिए काफ़ी है ना। और हम विस्मय में जाए, विस्मय से गहरी श्रद्धा में जाए और गहरी श्रद्धा से भक्ति में जाए, बस हमको यही करना है ना। इसको प्रमाण मान के चलना है, इस पे पूर्ण निश्चय होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। इस पे डाउट करे तो कुछ किसी का मंगल नहीं हो सकता। कुछ तो और कुछ है ही नहीं हमारे पास। गीता के सिवा क्या है? गीता के सिवा परमार्थ को समझना, या तो वेद पुराण पढ़ो, वो और टफ है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी पढ़ते पढ़ते, समझते समझते। तो ये गीता आसान है क्योंकि सार है, बहुत इजी है, ठीक है। इसका भी मैंने डिटेल बताया था कि क्यों गीता आसान है, क्योंकि हमने बताया ऑर्नामेंट का एग्जाम्पल दिया था कि, तो वो सब आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी 50 में हमने देखा कि ये किस तरह बोल रहे कि वो क्या अंत में फिर से अपने दो स्वरूप में आए। अभी ये देखिए कितना जो विश्व स्वरूप जो एनर्जी फॉर्म है, और फिर से भौतिक फॉर्म में देख के अर्जुन इतना खुश हो जाता है। और भौतिक फॉर्म में क्यों कैसे आए ऑटोमेटिक? क्योंकि अर्जुन चाह रहे थे, उसके इच्छानुसार उसको रूप दिख रहा है। वो विष्णु को, वो पुरुषोत्तम का रूप दिखा, उन्होंने नमन किया और बस फिर इच्छा की कि फिर से कृष्ण का रूप आ जाए सामने, क्योंकि उसको अभी मोहना रूप देखना था, सौम्य रूप देखना था। और ये होता है, हमको इच्छा होती है परमात्मा को देखने की, परमात्मा दिख भी गए तो उसमें हम टिक नहीं सकते, क्योंकि हमको फिर से इच्छा होती है कि वही भौतिक रूप देखे हम। वो एनर्जी फॉर्म को हम नहीं समझ पाएंगे, हमको कितने बार दिखते भी है परमात्मा स्वयं दिखते, पर एनर्जी फॉर्म में हम समझ नहीं पाते। जो हमारी स्थिति अच्छी होती है, जो हमको अच्छा लगता है, कुछ चीज़ हमको दिखता है, दृष्टि, पर दृष्टि तो चाहिए ना वो देखने के लिए।
हम देख के भी वो न देखा हो जाता है। तो हमको हमारी स्थिति अच्छी करनी होगी, वो दृष्टि लानी पड़ेगी। वो भक्ति में ही वो संभव है, वो हमको देखना है, वो भक्ति में जाना होगा, है ना। वैसी स्थिति चाहिए, परमार्थी होना पड़ेगा। ये सब हमको होमवर्क करना पड़ेगा। साधक तो और ये होमवर्क के लिए साधक बनना पड़ेगा। साधक बनने का सब इजी हो जाएगा, बिलीव में, सब इजी हो जाएगा। फिर यही मूर्त में अमूर्त को देखना आसान हो जाएगा। फिर हमको कोई कोई किसी के शब्द की जरूरत है, हमने अनुभव कर लिया, बस हो गया हमारा। अभी उस अनुभव को हमको फिर क्या करना है, परमार्थी बन के परम धाम के लिए रवाना हो, बस। और किधर हमको जाना नहीं है ना। तो ये हमको देखना। तो इधर हमने देखा कि किस तरह ये और लोगों के साथ भी, और लोगों के साथ भी हुआ है। स्वयं जो अपने थे ना, अपना देवी वासुदेव और देवकी जी, इनको भी विष्णु ने अपना रूप दिखाए थे। जब उनके जो पुत्र को हत्या एक के बाद एक हत्या, तो बोले थे मैं ही आने वाला हूँ आपका पुत्र बन के। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देख के नमन किया, बोला आ जाओ जल्दी, है ना। उनको फिर भौतिक रूप में ही देखना था, कृष्ण को ही देखना था, वो छोटे से रूप से बड़। तो यही होता है, जब सामने आ भी जाओ। वैसे ही गोपिका लोग जब रास करते थे, जब कृष्ण के साथ खेलते थे, तो कभी कभी उनको परमार्थ, तभी उनको लगता था कि कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण में कुछ तो स्पेशल है। क्योंकि वो इतने प्यारे हैं, इतने इतने सबका मंगल सोचते हैं, और ऑर्डिनरी लोग की बस की बात नहीं है ना। तो कृष्ण में उनको भी कभी कभी दिख जाते थे परमात्मा, कभी कभी दिख जाते थे विष्णु का रूप, कभी कभी दिख जाते थे भौतिक, बोलते ना भौतिक से वो सूक्ष्म रूप दिख जाता था। और उन लोग उस चीज पे टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उनको वो रूप नहीं देखना था, उनको कृष्ण का सौम्य रूप ही अच्छा लगता था। तो इस सौम्य रूप जो कृष्ण का था, वो सबसे प्यारा रूप है, बिलीव मी, उससे प्यारा रूप कोई नहीं है। तो हमें अननेसेसरी यहाँ वहाँ भागना नहीं है, क्योंकि हम योग माया से हम देख भी नहीं सकते ऐसे स्वरूप। तो क्यों ना कृष्ण को ही देख के, परमार्थी है वो, उनके उनके अंदर ही परमात्मा को देखने में सबसे आसान तरीका है, क्योंकि कृष्ण का सौम्य रूप है। और सौम्य रूप में अर्जुन ने सीख लिया, सब देख के फिर वो सौम्य रूप को ही पसंद किया ना। एंड ऑफ द डे चॉइस क्या थी, कि सौम्य रूप ही मुझे देखना है। उसके इच्छा अनुसार फिर वो 4 भुजा वाले 2 भुजा वाले, यानी फिर कृष्ण रूप इसको दिखे, और इतना खुश हो गया। वही हम अभी श्लोक 51 में देखेंगे। तो 51 कौन पढ़ेगा, है टाइम की नहीं है? टाइम हो गया। टाइम हो गया तो हम 51 कल करेंगे 9 बजे। अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कोई, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? देखो संवाद है तो प्रश्न रहेगा तो सीख पाओगे। हाँ बोलो, बोलो भी। हाँ कि कर्ण बहुत दानशूर था ना, तभी क्या भी उसको वो मिला नहीं। क्या 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 कर्ण बहुत दान करता, कर्ण ना बहुत ये दान करता था ना, ज्वेलरी, कर्ण ना, हाँ, दानवीर था, उसको कुछ बराबर। मिला नहीं। हाँ, वही ऐड करना था कि आप बोल रहे थे ना, एग्जांपल दे रहे थे ना। हाँ, दान से भी नहीं हो सकता है, बराबर। क्योंकि दान करने से आपको ये तो ही ना अधिकार हो जाता है कि आप अधर्म में भी रहोगे तो आपको माफी हो, ऐसा नहीं है। धार्मिक बनना पड़ेगा, परमार्थी होना पड़ेगा, उसके बाद दान करते तो एडिशनल बेनिफिट है। पर आप बोलोगे मैं अधर्म में रह के मैं दान, जैसे बोलते ना यहाँ का चोरी करके यहाँ बांटा, तो कुछ मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं। आप अधर्मी हो तो खत्म हो गया। आपको धार्मिक बनना ही पड़ेगा, परमार्थी भाव परमार्थी रखना पड़ेगा, उद्देश्य धार्मिक, तो ही फायदा, नहीं तो नहीं फायदा। हमने देखा ना, स्वयं भीष्म पितामह की तो गलत थोड़ी ना थे, वो तो इतने अच्छे, वो धार्मिक इंसान थे। उनकी एक ही गलती हो गई थी कि उनका प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा को धर्म के ऊपर रख दिया, उधर उनका पूरा नाश हो गया। उनका कितना कितना उन्होंने पूरा कुल का नाश कर दिया, पूरा कुल। उनके 100 पुत्र सब मारे गए ना। वो उनसे भी प्यार करते थे, तो ही ना उनका मौत तो ही ना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक भी नहीं मरे, और उनके रहने तक कोई भी नहीं मरा। भीम भी किसी को नहीं मार पाया। पूरे 100 जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी पूरे जिंदा थे, भीष्म मरने के बाद ही सबका मौत चालू हो गया। वो अपने पौत्रों को किसी को मरने नहीं देते थे, उनके बाद ही सब मरते गए, और वो छैया में पड़े थे, है ना, कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा भाग्य, ऐसा दुर्भाग्य नहीं चाहिए ना किसी को। अपने पौत्रों को मरते हुए देख के किसको मंगल होने वाला, किसी का नहीं मंगल होने वाला। तो ऐसे प्रतिज्ञा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, धार्मिक बनना है और भाव परमार्थी रखना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन, तो हम कौन कीर्तन करेगा आज?
आज कीर्तन नीलम मैम कर रहे हो क्या कीर्तन? नीलम मैम कर रही है। हाँ। हाँ कर रहे हो, चलो अच्छा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलम मैम को कीर्तन करे। नहीं कर रहे क्या मैडम, कर रहे हो क्या आप? डोले और मन तेरा घबराए, तू जप कर ले, तू जप कर ले। जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, तू जप कर ले, तू जप कर ले। जब श्रद्धा तेरी डगमग हो, जब श्रद्धा तेरी डगमग हो, ओक सुख शांति खो जाए, तब जप कर ले, तू जप कर ले। गंगा स्नान करना क्यों क्यों क्यों, काशी में करवट लेना क्यों क्यों। दिवे अरे मन मंदिर में मूर्त बिठा कर तू जप कर ले, तू जप कर ले। तू भूला ब्रह्मा पुत्र है तू भूला उसका अंश है तू। वो दिव्य ज्ञान पाने के लिए तू जप कर ले, तू जप कर ले। जो मांगे सुख संपत्ति मिले, जो मांगे सुख संपत्ति मिले, जो मांगे दर्शन तुझको मिले। अरे दिव्य दर्शन पाने के लिए तू जप कर ले, तू जप कर ले। जब नैया तेरी डोले और मन तेरा घबराए, तो जप कर ले, तू जप कर ले। बस श्री रामचंद्र कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे बहुत अच्छे निर्मल नीलम कि मैम हम ने आज सब पहले हम्म पहले के लोग तप करते थे ना, इसलिए क्रोध आता था। हम्म जप करने से इंसान के अंदर शांति आ जाती है ना। नहीं, जब हम कोई भी चीज जप योग का बहुत महत्व है और बहुत आसान तरीका है। जप योग से आप शांति परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हो। जप योग हाँ, बहुत पावरफुल चीज है ना। तो नहीं, जब पहले ऋषि और मुनियाँ तप करते थे ना, हाँ तब इसलिए उनमें डिफिकल्ट है, क्रोध जब बहुत आता था, आसान है, श्राप बराबर। इसलिए वो श्राप देते थे। पर जप करने से हमारे अंदर शांति आती है और आशीर्वाद ही निकलता है। सही है। नहीं देखो, Thank you, तप thank you. का तप जो करते थे, जो शाप देते थे, उसके पीछे भी कुछ होगा परमार्थ। देखो क्या होता है ना, शाप भी कभी कभी किसी के लिए मंगल ही होता है, हमें नहीं पता ना। हाँ, वो परमात्मा तो जो भी सही करते है। हैं सबका मंगल ही पर करते हैं। पहले लोग क्रोध आ जाता था ना, क्योंकि इतने इतने साल तप करते थे ना वो लोग, इसलिए क्रोध आता था। तब से तब जाता है ना इंसान, जैसे तवा कैसे गर्म हो जाता है तो जलन आती है ना अंदर, तो अंदर क्रोध आ नहीं नहीं, जाता वो है। तप अलग है पर मैडम। जब तप तप जो योग का तप है ना, ये बहुत, इससे जलन नहीं आती है। योग का तप अलग है, वो तप अलग है। हाँ, वो योग गर्मी का तप नहीं है, जो शरीर की गर्मी का नहीं है तप, वो अलग तप है। जो बोलते हैं ना, तप से हम सबको हमारे सब जितने बुरे आदतों को हम भस्म कर सकते हैं। ये तप, योग का तप अलग है। योग अग्नि, योग तप जो वर्ड यूज होते हैं ना, वो कोई तप यानी बोलते हैं ना इसके गर्मी से नहीं है। वो तप त्याग से मतलब होता है, तप त्यागना। वो तप का है, क्या त्याग का तप, और ये नहीं, मंगल तब है। मतलब अपने शरीर को कष्ट देते थे ना पहले, नहीं, इतना। हमको तकलीफ पर लगता यहाँ है से ना, हमको तकलीफ लगता है। उनका तरीका है, वो तकलीफ उनको नहीं लगता, हमको लगता है। अभी जैसे अब मैं इधर अभी कीर्तन पढ़ रहा हूँ, मैं अभी गीता देख रहा हूँ, कोई दूसरा मेरा फ्रेंड बोलेगा ये क्या कर रहा है भाई, ये सब कैसे कर लेता है तू। क्योंकि उनको अभी डांस करने का शौक है। वो 12-12 बजे तक उन लोग एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा तप लगता है। पर मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना, हम तो एक दूसरे का साथ दे एंजॉय करने एक दूसरे। तो उसको तो तप लग रहा है, तो ये तप कर रहा हूँ क्या मैं? आपको क्या लगता है मैं तप कर रहा हूँ? ज्ञान को बांटना एक बहुत बड़ी नहीं, पर कुछ लोगों को तप उत्पत्ति लगता है है। ना। यही तो बात है। तो कि क्या है ना, वो अभी जिस किसी को लगता है तो वो नहीं किया ना, उनके लिए बस की बात नहीं है, तो उनको अभी तक वो भौतिक दुनिया में ही फंसे हुए हैं। तो जैसे जितना भौतिक से दूर होते रहेंगे, फिर यही तब हमको क्या लगेगा, यही है, यही एंजॉयमेंट लगेगा, यही साधना हो जाएगी ना यही हमारी। साधना हो जाएगी, इसी में एंजॉय करते हैं। जो लोग सन्यास लोग जो सब छोड़ देते, तो उन लोग क्या दुखी थोड़ी ना है, हाँ, उन लोग बहुत सुखी है, नहीं, हमको लगता है। पर हम हाँ जिनको हाँ, जो ये सन्यासी को मिलते हैं हमको दुखी, वो दुखी बोलेगा तो वो सन्यासी नहीं है, वो ऐसे ही आम इंसान है, फंसा हुआ है गलत इसमें।
एक्चुअल सन्यासी यही बहुत तो खुश है। अच्छा। है ना। तो हमको योग के एंगल से देखना चाहिए। अभी भौतिक दुनिया में सब ढोंगी लोग बहुत घूम रहे हैं, उनको ढोंगी लोग को देख के हमको कुछ ऐसे ये नहीं है। वो ढोंगी लोग बोलते भी बहुत कुछ बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमको उनका सुनना नहीं, हमको सिर्फ गीता में जो लिखा वो सुनना है, और योग दर्शन में जो लिखा है वो सुनना है बस, और सही गुरु जो है उनके उनका सुनना है, ढोंगी लोग का नहीं सुनना है। ठीक है ना। तो और कुछ किसी को क्वेश्चन है? जो नीलम मैम का धन्यवाद, जो इतना अच्छा हमको जप का महत्व बताया। जप में बहुत शक्ति है, जो भी हो सके जप करो। हाँ, है ना। जप से जब भी अपने, हाँ, जब मतलब अंदर से जो गुरु हमको नाम देते हैं उससे अंदर शांति आ जाती है। तो उससे क्या है, इंसान दुआएं ही देता है, बद्दुआ नहीं निकलती उससे। बद्दुआ देके भी फायदा क्या? हमारे मुंह से क्या निकल के क्या होने वाला है? वो हमको ही लगने नहीं, वो वाला है। तो सही है। हम्म। ये दिल का, ये किसी को हम खुश करते हैं तो ही उसके दिल से दुआ निकलती है ना। हाँ, दुआ ही निकलनी चाहिए। हमारा कर्म तो, हमारा कर्म पे हमको अधिकार है। जब हम दुआ देंगे तो हाँ, हमको दुआ मिलेगी, वो हमारे लिए, हमारे मंगल के लिए। हमको लगता है हम सामने दुआ दे तो उनका मंगल होने वाला है। सबसे पहले हमारा होगा, उनका नहीं होगा, वो अलग, उनके कर्म के हिसाब से उनका चलेगा। हमारे बोलने तो ही ना किसी का कुछ होने वाला है। अगर मैं बोलूं कि सही एक बंदे को बोलूं उसका मंगल हो जाए, मैं जब करूं, मैं उसके लिए मंगल सोचूं, अरे मेरा, मैं सोच रहा हूँ मेरा मेरा कर्म अच्छा हो रहा है, उसका कर्म के हिसाब से हाँ, उसको मिलेगा ना। मेरे बोलने से कुछ नहीं, हाँ, उसका सही। कर्म अच्छा होना चाहिए, तो महत्व है, हम्म। नहीं तो कोई महत्व नहीं। है ना। अपने अपने हमारे कर्म का हमको भोगना है, वो हम बच नहीं सकते। कर्म की इतनी गुइये खाता है, इसलिए कर्म से डरो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म से डरो। अगर हम कुछ गलत कर्म कर रहे हैं तो उससे डरना जरूरी है, क्योंकि वो हमको पलट के आने वाला है, उससे हम बच नहीं सकते। कर्म के गुइये जो कर्म का गुइये जाल है, उससे हम बच नहीं सकते। तो हमको हमारे सही कर्म पे, बात। हाँ, बस 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 बस। चलो, उत्तम। तो ये चीज को, इस ज्ञान को, आज के जो समय के ज्ञान को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो कल फिर सुबह, कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो। महामंत्र महामंत्र करना है। हाँ, महामंत्र जब, नीलम में महामंत्र जब करोगे, हाँ, हाँ कीजिए ना महामंत्र जब, हाँ। आपके शुभ वाक्य से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद नीलम मैम का, इतना अच्छा उन्होंने महामंत्र किया। तो इस थैंक महामंत्र से आज का सेशन यहाँ ही विराम थैंक यू देंगे। तो आपका, थैंक यू तो आपका बोलूंगी। आपने मेरे को दिया है काम, नहीं नहीं, ये तो जहाँ मैं कुछ बोल। हम निमित्त मात्र है, सब परमात्मा की इच्छा है। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओके, शुभ रात्रि। कल फिर सुबह, कल 9 बजे रात को मिलेंगे। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। रात्रि सभी को।